मोदी? क्या सपने पूरे कर देंगे? कर तो दिए देश को, जाहिर सी बात है 2 आदमियों के हाथ में गुलाम करके चला जाएगा। मोदी कहता है मैं तो फकीर हूँ, थैला लेके चला जाऊंगा। क्या होगा? 2 आदमियों के हैंड ओवर करके पूरा मुल्क को, वो तो थैला लेके निकल जाएगा। ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई है नहीं उसके आगे पीछे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बीवी छोड़ी इसने। अब मुझे बताइए, देश के लिए तो मैं जब मानूंगा फैमिली, देश के लिए फैमिली छोड़ के आ गया, वो तो पहले से ही छोड़े हुए हैं। मुझे ये बताओ, तुम चीफ मिनिस्टर बनने से पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया उसने, अपनी बीवी को नहीं रख पाया। कहाँ दिए हैं? दिखाओ कोई। लोग कह रहे हैं। लोग को आने से थोड़ी होता है, कागजी चाहिए। जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं, निष्पक्ष जो कहेगा उससे पूछिए। बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, हम अपना नाम भारत भी रख सकते, चेंज कर सकते हैं। अगर उन्होंने भारत नाम रख लिया मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में, तो ये मतलब भारत भी हटा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ क्या लिखेंगे? बताइए आप। स्मृति ईरानी जो ढंडोरा पीटती थी, 400-500 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1100 रुपये का, 1100 रुपये 1200 रुपये करके 200 रुपये घटा दिए। पब्लिक को पागल बना रहे। 200 रुपये इसलिए घटाया गया है कि 2024 आने दीजिए, इलेक्शन के बाद देख लेना। अगर ना ही यही 1500 2000 का हो जाए जब बताना। 10 साल कंटिन्यू रहे, उसके बावजूद अब इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों बदला कांग्रेस को? इन्होंने झूठे वादे किए, लोग धोखे में रखा। 15 लाख का वादा किया, किसी को 1 रुपया मिला? पूछिए आप किसी से। कितने रोजगार का वादा किया, कितने बंदों को रोजगार मिला? पूछिए आप इनसे। इन्होंने देश की जितनी भी व्यवस्था है, ये हवाई फायर होते हैं, लिप सर्विस है इनकी, बोलते हैं उसमें। मगर आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने कितने रोजगार दिए? जितने सरकारी महकमे थे, इन्होंने BSNL कहाँ गया? BSNL बेच खाया, बदले में जियो आ गया, रिलायंस को दे दिया ना। सारी चीज़ें, रेलवे, हवाई अड्डे सब अडानी को सब बेच दिए ना। इन्होंने देश के लिए इतना छोड़ा, मुझे पूरे देश को तो बेचे जा रहे हैं ये। तो लोगों ने इनके भरोसे में आ गए, बहकावे में आ गए लोग, इसलिए कांग्रेस के बदले ये लोग आ गए। अब आने वाले टाइम में लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं, अब समझ चुके हैं 10 साल के अंदर कंटिन्यू। क्या समझ चुके हैं? एक चीज बताइए। ये समझ चुका कि इन्होंने, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। पब्लिक ग्राउंड पे कोई काम बताइए मुझे किया इन्होंने? जब सरकारी महकमे ही आप बेच दोगे, खजाना ही खाली कर दोगे अडानी अंबानी के लिए, अपने पर्सनल, अपने जो तुम्हारे प्रिय दोस्त हैं उनके लिए, तो पब्लिक को क्या दोगे आप? आप मुझे ये बताइए, पब्लिक का पैसा तो तुम चंद लोगों को दिए जा रहे हो। लोग विदेश भाग जा रहे हैं पैसे ले लेके, उनका कर्जे। एक आम आदमी, किसान आदमी अगर 1 लाख रुपया KCC पे लोन ले लेता है, तो उसके घर तुम 1000 नोटिस भेज देते हो। वो बेचारा रोजी रोटी नहीं अपनी गुजर बसर कर पाता है, आपदा आ गई, उसकी खेती खराब हो गई, कहाँ से वो बेचारा ब्याज भरेगा? उसके अगर आप मेरी बात सुनिए पहले, उसके अगर आप 1000 नोटिस भेज देते हो दुनिया भर के, जो 1000 करोड़ लेके ये जो भाग गए, ठीक है, इंडिया से गायब हो गए, उनको कितना, आप कितने वापस लाए? मुझे बताइए। आपने कहा सूस बैंक से हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, 15 लाख हर आदमी के अकाउंट बनेंगे। आप मुझे एक बता दीजिए कि इन्होंने कोई आपको डिटेल दिया, आपको रिकॉर्ड दिखाया कुछ, हम इतनी ब्लैक मनी वापस लिया, इतना हमने उसके बदले ब्लैक मनी में से 1 रुपया भी किसी आम पब्लिक को दिया इन्होंने? आप बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, इसीलिए बदलना बिल्कुल। जब झूठे वादे तुम करोगे, 10 साल पहले कांग्रेस क्यों बदला? मैंने बताया ना, सुनो, हर आदमी, जब मैं आपसे कहता हूँ, मैं आदमी बहकावे में आ जाता है कि भाई तुम, बहुत से लोग फ्रॉड कर, अरे मेरे भाई सुनो, हम बताएंगे, बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं, 10 रुपये दे दो हम तुम्हें डबल कर देंगे, लोग आज बैठ जाते हैं। इन्होंने सपने दिखाए, बता रहा हूँ, ब्लैक मनी लेके आएंगे हम 15 लाख रुपए तुमसे। कोई सुनो, अरे बीजेपी की तो कर रहा हूँ मैं। 10 साल पहले क्यों बदला? तो ये बहकावे में पब्लिक आ गई, इन्होंने झूठे वादे किए ना, इसीलिए बदला ना। और कह दूंगा आपको, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, तो आप मेरे कहने पे वोट दोगे नहीं दोगे? अपना फायदा देखोगे ना। आपको सपने दिखाए 15, वहाँ से इतने ब्लैक मनी लाएंगे और 15 लाख एक आदमी को मिल जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। इतनी ब्लैक मनी बाहर है, बताओ कितनी आई? किसको 1 रुपया मिला? सिलेंडर, स्मृति ईरानी जो ढंडोरा पीटती थी, 400-500 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1100 रुपये का, 1100 रुपये 1200 रुपये करके 200 रुपये घटा दिए। पब्लिक को पागल बना रहे हैं। 600 रुपये बढ़ा के उसमें से अब इलेक्शन आ रहा था 200 रुपये घटा दिए। ये कहाँ मतलब की बात माना, लेकिन कांग्रेस की गलती आपको कहीं नहीं दी। देखो सुनो, गलती किस चीज़ की गलती बताइए मुझे? कांग्रेस ने तो देश खड़ा कर दिया। शुरू से किसने 70 सालों में किसने चलाया देश? ये सब जो बना हुआ पूरा हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर किसने बनाया? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर किसने बनाया? उनको ले लिया, नेहरू जी को ले लिया, बहुत अच्छा करा ये। क्या कह रहे हैं? पटेल साहब को हटवा के और उनको ले लिया, नेहरू जी को बहुत अच्छा करा ये। कहाँ से हटा दिया? प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार सरदार पटेल जी थे, ठीक है। अरे ऐसा कैसे नहीं था? ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। लेकिन नेहरू जी को लाया गया है। देश के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हाँ। अगर वो गृह मंत्री बन गया तो दिक्कत क्या? दिक्कत क्यों नहीं? प्रधानमंत्री बनना जरूरी है? अरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पद कम छोटा होता है, छोटे की बात नहीं है यहाँ। पति छोटा होता है। जो हो गया सो हो गया। देखा अब यह जाएगा कि करंट में क्या होना है। अभी तक जो चल रहा है, जैसे मतलब अभी जैसे बीजेपी चल रही है, 10 साल से चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ऑन पेपर तो सारे काम हो ही रहे हैं, है ना। ऑन फील्ड है कि महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बढ़ रहा है, एक बेरोजगारी और महंगाई। अगर हो सके तो इसको कंट्रोल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक सवाल आपसे भी बताइए, कांग्रेस 70 सालों में उतनी अमीर नहीं हुई जितनी 10 साल में बीजेपी। मैं कहता हूँ ऑन पेपर बहुत सारे काम हुए, ऑन पेपर बहुत सारे काम हुए, इसलिए तो हम लेके आए हैं। मोदी जी को क्यों लेके आए? इसी वजह से लेके आए, क्योंकि कांग्रेस से हम परेशान थे, इसी वजह से ना। अब हम ये चाहते हैं एक ऑप्शन और बनना चाहिए, कम से कम 3 ऑप्शन हो, आपस में ये लड़ते रहे। हमें ऑप्शन
चुनने का मौका मिला। अब तक क्या होता था, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है ना, इसके बीच में कोई और पार्टी भी आए, 2-3 पार्टियां रहे ताकि हमारे पास ऑप्शन रहे, है ना। और कोशिश ये की जाए कि हमारे क्षेत्रीय मतलब जो नेता बढ़िया है उसको चुना जाए तो सबसे बढ़िया है। मोदी जी को कारण ये है गुंडागर्दी हटाई। अच्छा, गुंडागर्दी हटा दी है, और क्या, मतलब हट गई है गुंडागर्दी। और हटेगी जरूर है। उसकी मायावती की सरकार की थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, बहू बेटियों को ऐसे उठा लिया जाता था, अब नहीं उठाया नहीं जाता। उठाया जाता है। हम आमतौर पे महिलाओं से बात करते तो महिलाओं का ये कहना होता है कि अभी भी हम सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित हैं? अभी एक फोन मिलाओ, देखो तुरंत आ रही कि नहीं कौन आ रही है? है? ऐसा थोड़ा होना है। मणिपुर में नहीं जानते। तो क्या समझता हूँ कि मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, अच्छा, मोदी जी बहुत बढ़िया है। बहुत। बस इतनी कहानी है कि इस पर 6 लड़कियां हैं और 20 साल में मैं जो है ना तो कांग्रेस ने ना किसी पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया आज तक। बेघर हूँ और अपनी लड़कियों को लेकर और किराए पर रहता हूँ यहाँ, परेशान हूँ मैं बेहिसाब। और मोदी जी बहुत बढ़िया है, अगर उनसे कोई गुजारिश करे और कोई मेरी खबर उनके तरफ पहुँचावे तो हो सकता है कि 10-20 अनाज तो मैं वैसे भी कमा के अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, लेकिन छत चाहिए, छत। कहेंगे अंकल जी किसे लेके आ रहे हैं इस बार? मोदी जी के बगैर यहाँ गुजारा तो हो जाएगा, इसलिए कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सरकारी सब संस्थाएं जो भी हैं वो प्राइवेट कर रहे हैं। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, इसके उद्देश्य से लोग पढ़ाते थे। आज सब कुछ प्राइवेट जब कर दोगे तो बच्चों को किस बेस पे पढ़ाएंगे बच्चे को? हाँ, हम कहेंगे प्राइवेट ही काम करना है तो जा हाई स्कूल इंटर पास कर लिया, तू जा अपनों प्राइवेट में काम कर। सबसे पहले शिक्षा का स्तर गिर रहा है जो प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं, और पहली बात बेरोजगारी, इन 2 चीज़ों पर ध्यान दें। कह रहे रोजगार है, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया है। कहाँ दिए हैं? दिखाओ कोई। लोग कह रहे हैं, लोग कहने से थोड़ी होता है, कागजी चाहिए। जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं, निष्पक्ष जो कहेगा उससे पूछिए आप। बस तो नाराज है मोदी जी? नाराज नहीं है, उनके काम से ठीक है हम, लेकिन हमें संतुष्टि इस बात से कि हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं बस। उससे वही संतुष्टि नहीं है ना कि प्राइवेट में दोगे तो आप अपने बच्चे को किस बेस पे पढ़ाएंगे, किस लिए पढ़ाएंगे आप बताइए? कहाँ मिल रहा है? अब एक पहले हाँ बिछवाइए। बच्चों को जिंदगी भर, मेरी 56 साल की उम्र है, मेरे बच्चे सारे B.Ed M.Ed सब हैं, लेकिन अभी आज तक एक वैकेंसी निकली 5 साल बाद पूरा हुई है। तो उस बेस पे बोलिए ना। सारी संस्थाएं रेलवे दे दिए, लाल किला, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, तो आखिर में किस उद्देश्य से बच्चे को पढ़ाएं हम कि प्राइवेट में काम कराएंगे? अच्छा चाहिए तो प्राइवेट करना होगा। प्राइवेट करना होगा भैया, तो सरकार के उद्देश्य से जब पढ़ाएंगे अपना तब प्राइवेट करा सकते हैं। हमारा हाथ पैर ऐसे कांपता है। क्या कहेंगे भैया, किसे लेके आएंगे इस बार? मैं तो बीजेपी लाऊंगा। अच्छा, बीजेपी को लेके आएंगे। हाँ, कह रहे थे कि अभी इतने मुद्दे रख दिए आपके सामने कि रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई कर दी है। क्योंकि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा वो उसने 10 साल में क्या नहीं करा कांग्रेस ने, और मोदी जी ने क्या कर दिया? क्या करा? लूटा सबों को। क्या लूट लिया? हैं? बहुतों को लूटा, बताओ क्या लूट लिया भाई? तो भाई एक आध चीज बताइए। कांग्रेस के राज में प्याज 90 रुपए 100 रुपए किलो थी, हैं? अब बताओ इसके राज में कितनी है? हाँ, अब देख ले सिलेंडर पे दाम कम है गए, सिलेंडर पे दाम कम है गए, देख ले। आजा तू, आजा सिलेंडर में दाम कम हो गया, बता कितने दाम कम हो गया? कितना कम हो गया? अब सिलेंडर भी 500-600 रुपए में हो गया। ममता बनर्जी कह रही है इस बार अगर मोदी जी आ गए तो 3000 से ज्यादा का सिलेंडर हो जाए। कौन? अरे ये ममता बनर्जी तो वैसा कहती रहे, जो काम हमारी बीजेपी ने करा वो किसी ने नहीं करा। सुनो यार, 2 रुपये इसलिए घटाया गया है कि 2024 आने दीजिए, इलेक्शन के बाद देख लेना, अगर ना ही यही 1500-2000 का हो जाए जब बताना। हाँ, गारंटी है ये चीज़ को, ये चीज़ गारंटी में दे रहा हूँ। पूछिए मणिपुर में क्या हुआ, आप ये मुझे बताइए। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, ये करते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ ये कराओ। इन्होंने क्या हाल हुआ है मणिपुर में जानते हो? निर्वस्त्र करके बेटियों के साथ क्या किया गया है, आप मुझे ये बताइए। आज तक पीएम मोदी ने 3 महीने तक वहाँ चलता रहा, 3 महीने बाद FIR हो रही है। पीएम मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, बीजेपी का कोई वहाँ पे डेलीगेशन नहीं गया, किसी ने देखा नहीं। और वो महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बोल रही है। आप जानते हो, उनसे अगर मीडिया सवाल पूछते बोलते आप जानते हो वहाँ की क्या स्थिति थी, हम कैसे जाते? अरे जब स्थिति सही होने का इंतजार करोगे तुम, मतलब जब तक लोग मर जाएंगे जब जाओगे वहाँ पे? जब स्थिति खराब है तो जब भी जाना चाहिए ना आपको। 3 महीने आप क्यों बैठे हो? केंद्र का कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं है, या मोदी को भेजना नहीं चाहिए था? महिला राष्ट्रीय आयोग अपने डेलीगेशन भेजना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, इंडिया भारत में भी आ जाओ। इंडिया अब से 70 साल से चल रहा है ना, 75 साल से। पूरे आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखिए, वर्ल्ड लेवल पे हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाया जाता है ना। पासपोर्ट पे इंडिया लिखा हुआ हर जगह। गठबंधन ने अगर इंडिया नाम रख दिया तो इन्होंने इंडिया गायब कर दिया। तो तुम्हारे इंडिया नाम हटाने से भारत बदल जाएगा? इंडिया बदल जाएगा? रहेगा तो इंडिया, हिंदुस्तान ही रहेगा, भारत ही रहेगा, इंडिया ही रहेगा। बताइए अब ये इनकी क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है? इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। अच्छा, 10 साल से तुम चला रहे थे सरकार, जब गुलामी नहीं था। गठबंधन ने अभी नाम अपना इंडिया रख लिया
भाई सबको एक फैमिली जुड़ के सारे खानदान 2-4 लोग मिलके अगर एक फैमिली बन गई, उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया और इंडिया के ही रहने वाले के बाहर से सिटीजन तो नहीं आए, तो वो अब जो है जब 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंडिया बिल्कुल सही चल रहा था। नहीं, जब से इंडिया बिल्कुल सही चल रहा था, अभी जो है इंडिया वो मतलब आपको भारत नजर आ गया, पहले भी तो भारत था, पहले भी इंडिया था, अभी भारत वही है। तो इनको सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है, बेवकूफ़ बनाना है और कुछ नहीं है। मैं क्या कहूँगा, इंडिया और भारत में कोई फर्क है क्या? इंडिया और भारत में कुछ फर्क है? आप बताइए। कौन कह रहा है गुलामी प्रतीक हो गया? वो कह रहा है कि हो सकता है हम इस पे विचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, हम अपना नाम भारत भी रख सकते, चेंज कर सकते हैं। अगर उन्होंने भारत नाम रख लिया मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में, तो ये मतलब भारत भी हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ क्या लिखेंगे बताइए आप मुझे, हैं? फिर हिंदुस्तान पे आ जाएंगे ना। तो हिंदुस्तान कितना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सब मिला के भारत था, सबका एक नाम भारत था ना, उसमें पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था। डिवाइड होने के बाद में सभी अलग अलग, पाकिस्तान बन गया, श्रीलंका बन गया, इंडिया बन गया, उसको हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इनको गठबंधन का नाम रखते क्यों इतनी दिक्कत हो गई? आप ये बताइए। रहेगा तो वही, पब्लिक भी वही है, सब कुछ वही है, कंट्री भी वही है। ये तो पब्लिक को धोखा देने का, हमें तो इससे इंडिया से एतराज हो गया, हम भारत पे आ गए। भारत ऑफ इंडिया जो है, भारत नाम में दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट इन्हें क्या दिक्कत हुई? इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा जाता है, हमेशा से लिखा चला आ रहा है, इन्होंने क्यों हटाया? इन्हें क्यों दिक्कत हुई? आप ये बताइए, इनको क्या दिक्कत हुई? इन्होंने जो रिसेप्शन भेजे हैं, इन्विटेशन कार्ड भेजे हैं G20 के विपक्ष वालों को, किसी को भी इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा, जैसे पहले से लिखता चला रहा, क्यों चेंज किया? आप ये बताइए। नाम चेंज करने से क्या सब चीज़ें चेंज हो जाती है? वही प्रेसिडेंट रहेगा, वही कंट्री रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो इनके दिल में क्या है मुझे बताइए, क्यों ये पब्लिक को पागल बना रहे हैं? कुछ बदल रहा हो, कुछ फायदा हो रहा हो मुल्क के लिए, कंट्री को बताइए, तो उससे हम मानते हैं कि हाँ भी इन्होंने नाम चेंज करके ये फायदा कर दिया। देश की इतनी तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, सबको पता है, अडानी को सारे पता, हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे बिक गया, BSNL चला गया, बिक गया, ये तरक्की तो हो रही है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है, अडानी अंबानी के खजाने पर। अरे मोदी है तो मुमकिन है आपके सपने पूरे कर देंगे। क्या सपने पूरे कर देंगे? कर तो दिए, देश को जाहिर सी बात है 2 आदमियों का हाथ में गुलाम करके चला जाएगा। मोदी कहता है मैं तो फकीर हूँ, थैला लेके चला जाऊंगा, क्या होगा? 2 आदमियों के हैंड ओवर करके पूरा मुल्क को, वो तो थैला लेके निकल जाएगा, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई है नहीं उसके आगे पीछे। उससे पूछो ना, जो आदमी अपनी फैमिली को पाल रहा है कमा के, देश के लिए कुर्बान कर दिया अपना परिवार, देश के लिए। जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बीवी छोड़ी इसने, आप मुझे बताइए, देश के लिए। तो मैं जब मानूंगा फैमिली, देश के लिए फैमिली छोड़ के आ गया, वो तो पहले से ही छोड़े हुए हैं। मुझे ये बताओ, तुम चीफ मिनिस्टर बनने से पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया उसने, अपनी बीवी को नहीं रख पाया, तो देश के लिए इतना कुर्बान किया, मुझे बताओ तुम। अरे शादी हुई थी, देखो है ना, मौजूद है गुजरात में, आनंदीबाई पटेल को, उसकी बीवी कितना नाम है। तो शादी से पहले जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, तो बेवकूफ बना के हिंदुस्तान, देखिए देश को चांद पे पहुंचा दिया। चांद पे ये इसरो इसने पैदा किया, मोदी ने पैदा किया इसरो, मोदी ने पैदा किया इसरो को। वैज्ञानिक किसने पैदा किए? ये हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं, हम लोग हैं, हमने पहुंचाया है, पूरे हिंदुस्तान ने पहुंचाया चांद पे। क्या उसमें वैज्ञानिक मोदी जी हैं? या इसरो आज पैदा हुआ, कांग्रेस के टाइम से तो पहले से चल रहा है, तो सारी चीजें तो कंटिन्यू चल रही है। मुझे बताइए आप। अच्छा, मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जब देखो आपने झूठे वादे किए पब्लिक से, पब्लिक कब तक आपको भुगतेगी बताइए? कितना आपके बहकावे में? अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगी, बदलाव में कौन? बदलाव में अब ये भाई गठबंधन बना है, विपक्ष का गठबंधन है, अब आगे इसमें जो अच्छा करेगा वो बनेगा। अमित शाह कह रहे चाहे तो 4-5 और जोड़ लो, फिर भी आएंगे तो मोदी। कहने से कुछ नहीं होता, अब जनता मन बना चुकी है। 10 साल लोगों ने झेल लिया, इनके झूठे वादे सारे देख लिए, कहीं भी खरे नहीं उतरे।